जिस खेत में 100 पैकेट निकलते थे 250 पैकेट निकले। आलू बहुत मोटा हुआ है। साथियों नमस्कार, वीडियो श्रृंखला डीके कहल की 16वीं कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस कड़ी में फसल रोग प्रबंधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही लाभकारी तरीके से आलू में रोग प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारे अनुभव को भी हम साझा करेंगे। साथियों, फसल रोगों से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 करोड़ साल पहले भी फसलों पर बीमारियों का प्रकोप होता था। रस्ट यानी जंग, मिल्ड्यू और ब्लाइट जैसे रोग न केवल भूख और भूखमरी का कारण बनते थे, बल्कि इतिहास में वर्णित अकाल की शुरुआत का कारण भी बना है। फसलों में संक्रामक रोग पैदा करने वाले जीवों में कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि और कुछ परजीवी शामिल है। फसलों पर लगने वाला रोग जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर, या यूं कहें कि पौधे के हर हिस्से जैसे जड़, तना, पत्ता, फूल, फल, दाने आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। खेती विशेष रूप से फसल उत्पादन में समुचित रोग प्रबंधन से उपज की मात्रा या गुणवत्ता बढ़ाया जाता है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में औरैया इटावा के कुछ गांवों में आलू के लेट ब्लाइट के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में सीधे किसानों के साथ मिलकर हमने कुछ व्यवहारिक एवं सफल प्रयास किया है। इस वीडियो के अंत में हम अनुभव को आपसे साझा करेंगे और आशा करते हैं कि सभी आलू उगाने वाले किसानों को इससे विशेष लाभ हो। फसल पर रोग के संक्रमण के स्रोतों के अनुसार मृदा जनित, बीज जनित, वायु जनित और कीटों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का प्रकोप होता है। फसल रोग प्रबंधन की दिशा में पहला कदम है लक्षणों को समझकर रोगों को पहचान। मौसम की स्थिति का उन रोगों पर असर को समझना, ताकि किसी भी बीमारी विशेष के रोकथाम या नियंत्रण के लिए उपलब्ध कारगर उपायों को जानकर बचाव की पूरी तैयारी समय रहते किया जा सके। क्योंकि बीमारी शुरू होने के बाद कुछ भी उपचार करने या फिर 2-4 दिनों की देरी से भी भारी नुकसान हो जाता है। आइए कुछ खास बीमारियों को देखें। धान का फॉल सस्मट हो, या फिर बैंगन का फल गलन, या फिर कपास का एंथ्रेक्नोज, टमाटर का बक आई रॉट, या फिर प्याज का बैंगनी धब्बा। क्या आप जानते हैं ऐसे अनेक रोग हैं जो बीज जनित हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीज जनित हैं। बीज जनित रोगों से फसल के बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना, साथ ही उचित बीज उपचार करना। इसी तरह मृदा जनित बीमारियों से फसल के उपज में 50 से 75% तक का नुकसान हो जाता है। फसल रोग जैसे विल्ट, रूट रॉट आदि कुछ खास बीमारी मिट्टी जनित फफूंद या बैक्टीरिया के कारण होता है। इन रोगों के निदान के लिए नर्सरी एवं मुख्य खेत की मिट्टी का उपचार अवश्य ही किया जाना चाहिए। बीज या मृदा जनित बीमारियों के मामले में बीमारी के लक्षण दिखने के बाद इसका कोई उपाय संभव नहीं है। किसी भी पेस्टिसाइड द्वारा कितनी भी मात्रा में छिड़काव या स्प्रे किया जाए, नुकसान में कोई खास राहत नहीं होगा। कई शोध परिणामों से पता चला है कि जैविक और रासायनिक आदानों के समन्वित उपयोग, समुचित बीज और मृदा उपचार करने पर केवल रासायनों की तुलना में अधिक और प्रभावी परिणाम प्राप्त होता है। कुछ वायरल रोग जैसे मोजैक, लीफ कर्ल, स्पॉटेड विल्ट आदि का प्रसार कीड़ों के माध्यम से होता है। एफिड्स, व्हाइट फ्लाई आदि कीड़ों का उचित प्रबंधन और खेत को खरपतवार आदि से साफ रखकर अधिकतर वायरल रोगों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। एक बार फिर से यह दोहराना जरूरी है कि पेस्टिसाइड, खासकर फंजीसाइड के अनावश्यक प्रयोग से रोग प्रबंधन की दिशा में कोई खास लाभ नहीं होगा, जबकि खेती की लागत जरूर बढ़ेगी। वायुजनित रोगों जैसे कि ब्लाइट, रस्ट, मिल्ड्यू आदि के मामले में ही छिड़काव की सलाह दी जाती है। पिछले अनुभव और फसलों पर लगने वाले कुछ खास बीमारी के बारे में अगर थोड़े सूझबूझ से काम लिया जाए तो उपलब्ध सुरक्षा उपायों के उपयोग से सफल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। संक्षेप में, फसल रोग प्रबंधन के लिए हमें फसल विशिष्ट रोगों की जानकारी होनी चाहिए, जिसकी चर्चा इस वीडियो के दायरे से बाहर की थी। रोगों के अनुकूल मौसम की जानकारी होनी चाहिए। बीमारी के विभिन्न चरणों को समझने और उनके खिलाफ उपयुक्त रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। सभी उपलब्ध विकल्पों को जांचने के बाद ही कुछ भी स्प्रे करने की तैयारी करनी चाहिए या स्प्रे करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सीधे स्प्रे करने से बचना चाहिए। पिछले कड़ियों में हमने लाभदायक खेती की दिशा में
उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की है। हम शैलेंद्र पांडे और अजीत मल किसान उत्पादक कंपनी बेलाझार, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश के सदस्यों और आसपास के गांवों के किसानों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को आलू के लेट ब्लाइट यानी झुलसा रोगों के बारे में कुछ व्यवहारिक समाधान के लिए हमें आमंत्रित किया। पहले वे 60 से 65 दिन पर फफूंदनाशकों का कई बार उपयोग करते थे, और चूंकि लेट ब्लाइट या झुलसा बीज जनित रोग है जिसमें स्प्रे से कोई लाभ नहीं होता था। गहन चर्चा के बाद यह तय किया गया कि प्रति एकड़ 1 बोरी डाई अमोनियम फॉस्फेट को कम किया जाए ताकि लागत न बढ़े, और बदले में उपयुक्त बायो उत्पाद का उपयोग पोषक तत्वों के उपयोग क्षमता को बढ़ाने, साथ ही रोग संक्रमण के स्रोत यानी आलू के बीज और मिट्टी का उपचार करने के उद्देश्य से किया गया। हमने केवल उन्हीं इनपुट्स जैसे बायो एनपीके और ट्राइकोडर्मा का सुझाव दिया जिसका पहले ही हमारे फील्ड ट्रायल में परीक्षण किया जा चुका है, क्योंकि बायो प्रोडक्ट्स के मामले में गुणवत्ता एक बड़ा मुद्दा है और हमें सतर्क रहना चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले लगभग 20 किसानों में से 14 किसान हमारे लॉयल्टी बाय क्वालिटी कार्यक्रम का हिस्सा बने, और इन प्रदर्शनों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम उन किसानों जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे के बीच यह जागरूकता बनी कि बीज जनित बीमारियों के मामले में पत्ते पर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अपने खेत में आलू को लेट ब्लाइट से संक्रमित होने के बाद भी उन्होंने कोई फफूंदनाशी या कवकनाशी का उपयोग नहीं किया। नुकसान को कम करने के लिए जल्दी खुदाई करने और अगले सीजन से उपयुक्त उपाय अपनाने का फैसला किया। आइए किसानों का अनुभव जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने उन्हीं से सुनते हैं। डेमो करवाया था, डॉक्टर डी के मिश्रा जी आए थे, कैसा लगा डेमो का रिजल्ट? डेमो का रिजल्ट पर साल से लगभग दूना है। दूना मान के चलिए, आलू का साइज बहुत अच्छा है, कोई रोग दोग नहीं, बिल्कुल फ्रेश आलू है एकदम। अन्य खेतों की अपेक्षा लगभग दूनी पैदावार है हमारे खेत में। अच्छा। जिस खेत में 100 पैकेट निकलते थे, 250 पैकेट निकलेंगे। प्रभाव से आलू बहुत मोटा हुआ है। दिखाइए थोड़ा साइज। आलू का साइज ये निकला है और पैदावार भी अच्छी है। तो भाई उसमें कितना खराब हो गया आलू बिना दवा के? दवा से बहुत बढ़िया चमकदार आलू पैदा हुआ है और आलू की ड्यूटी पैदावार हुई है। अच्छा, आप बताएं कुछ, आपने भी दवा लगाई थी? अरे मैंने तो खाद डाली भी है, बहुत अच्छे ही इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट दिया गया दवा का। और क्या। अच्छा। तो भैया आपने कितने बीघा में आलू हुआ था जी? अभी 1 बीघा में कितना आलू निकला आपका? आलू निकला है लगभग 85 रुपये। अच्छा, तो अच्छा निकला है तुम्हारे? हाँ, बढ़िया निकला। दवाई का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और दवा लोगों को लिए। इन प्रदर्शनों और कार्यक्रमों से किसानों को विश्वास है कि उचित मार्गदर्शन से वे लागत को कम कर सकते हैं और लाभ मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। हम आप सबों से यह आह्वान करते हैं कि अपने समस्या हमसे साझा करें और साथ मिलकर हम उसका समाधान भी करेंगे। आप सभी खेती से लाभान्वित होने के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।